विपक्षी एकता आधा अधूरा है, लेकिन बदलाव आएगा तो कैसे आएगा? जब दलितों का अपमान कीजिएगा, मुसलमानों का अपमान कीजिएगा, तो बदलाव नहीं लाया जा सकता है। बदलाव मायावती और ओवैसी साहब के को नज़रअंदाज करके बदलाव नहीं लाया जा सकता है। देश की जनता बदलाव के पक्ष में है, देश का युवा बदलाव के पक्ष में है, देश में जो बेरोजगारी है, छात्र बदलाव के पक्ष में है, युवा बदलाव के पक्ष में है, मुसलमान बदलाव के पक्ष में है, दलित बदलाव के पक्ष में है। तो माननीय नीतीश कुमार जी दलितों का अपमान क्यों कर रहे हैं? मायावती जी को क्यों नहीं बुलाया गया? ओवैसी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? तीसरे फ्रंट की बात है, तीसरे फ्रंट के साथ मुसलमान और दलित, छात्र, युवा एक मुश्त खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी एकता को लेकर के जो मीटिंग है वो एक अन्य मार्ग में जारी है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल दलित नेता और एमआईएम के नेताओं ने उठाया वो बिल्कुल सच हो गई, इसलिए कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हालांकि इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक कोई भी बयान नहीं दिया है। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार यूथ के महासचिव हैं अजमल कमाल साहब बैठे हुए हैं। यहाँ आप लोग को बुलाया नहीं गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और मोदी को घेरने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। देश की जनता बदलाव के पक्ष में है, देश का युवा बदलाव के पक्ष में है, देश में जो बेरोजगारी है, छात्र बदलाव के पक्ष में है, लेकिन बदलाव आएगा तो कैसे आएगा? जब दलितों का अपमान कीजिएगा, मुसलमानों का अपमान कीजिएगा, तो बदलाव नहीं लाया जा सकता है। बदलाव मायावती और ओवैसी साहब के को नज़रअंदाज करके बदलाव नहीं लाया जा सकता है। आप खुले शब्दों में सुन लीजिए, युवा बदलाव के पक्ष में है, मुसलमान बदलाव के पक्ष में है, दलित बदलाव के पक्ष में है। तो माननीय नीतीश कुमार जी दलितों का अपमान क्यों कर रहे हैं? मायावती जी को क्यों नहीं बुलाया गया? ओवैसी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? विपक्षी एकता आधा अधूरा है। तीसरे फ्रंट की बात है, तीसरे फ्रंट के साथ मुसलमान और दलित, छात्र, युवा एक मुश्त खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हमने विजय चौधरी से सवाल किया, जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, कि आपने ओवैसी और मायावती को क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने जवाब ये दे दिया कि इन लोगों को देश के लोगों ने भुला दिया है। तो आपके नेता को तो भुला देने की बात कह रहे हैं। नहीं, आज चुनाव होने वाला है ना, 24 में आप देख लीजिएगा, 24 में भी चुनाव है, 25 में भी चुनाव है। तीसरे विकल्प के तलाश में देश की लोग हैं, देश की जनता है, छात्र हैं। तीसरे विकल्प को लोग स्वीकार करेंगे। मायावती जी और ओवैसी साहब को नज़रअंदाज करके सरकार, मोदी सरकार को हटाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर बदलाव सही में चाहते हैं तो मायावती जी को और ओवैसी साहब को भी साथ लाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं, आरजेडी के भी नेता हैं, बहुत सारे सेकुलर पार्टियों के नेता हैं, वो आपके नेता को कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, इसलिए हम उनको बुलाना नहीं चाहते हैं। अगर एजेंट की बात कीजिएगा तो 2019 के इलेक्शन में बिहार में जो जदयू पार्टी है बीजेपी के साथ अलायंस की थी, क्या एआईएम भी अलायंस की थी? क्या मायावती भी अलायंस की थी? मायावती और एआईएम अलायंस नहीं की थी। एआईएम का स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना। अगर आप चाहते हैं कि एआईएम बी टीम है तो नीतीश कुमार से पूछिए कि आखिर इतने दिन क्यों बीजेपी के साथ गठबंधन में रहें। आज विपक्षी एकता की बात करते हैं, विपक्षी एकता की बात करते हैं तो 2019 में क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़े? क्यों यहाँ बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े आप? नहीं, तो उस वक्त तो अलायंस था इसलिए चुनाव लड़ लिए। लेकिन आपके नेता पर जो सवाल, आपके नेता को नहीं बुलाया जाना, ये दर्शाता है इस बात का कि जिस तरह से मांझी जी को उन्होंने बाहर कर दिया, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मुखबिरी करते थे इसलिए हम इनको हटा दिए। मुखबिरी नहीं करते हैं, इन लोग दलित का अपमान करते हैं। दलित का सिर्फ वोट चाहिए, दलित का अधिकार नहीं चाहिए। मुसलमान को आप वोट चाहिए, मुसलमान को अधिकार नहीं देना है। आज लालू जी मुसलमान की बात करते हैं। लालू जी एक काम बता दीजिए, 15 साल सत्ता में रहे हैं, मुसलमानों के लिए किए हो, एक काम बता दीजिए। अडवाणी का रथ रोके थे? अडवाणी का रथ रोके तो क्या उससे भोजन मिल जाएगा? क्या उससे रोजगार मिल जाएगा? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं बिहार में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था? एक भी काम लालू जी नहीं किए हैं। सिर्फ लोगों को गुमराह करके राज करना ही लोग चाहते हैं। आज एआईएम पार्टी 5 सीट बिहार में जीती, क्या इनको भागीदारी नहीं चाहिए था? इनको भी भागीदारी चाहिए था, इनको भी मीटिंग में बुलाना चाहिए था। नहीं तो 4 विधायक तो उनके पास है ही हैं, 4 को तो ले ही गए, वो एक ही बचे हुए हैं, उनको नहीं बुलाया गया। वही मसला है ना कि वो कह रहे हैं कि इन पर शक है। आप सुने होंगे बराबर नीतीश जी बयान देते हैं एआईएम के खिलाफ। क्यों देते हैं बयान? क्योंकि उनको मालूम है, एआईएम की ताकत मालूम है। एआईएम आज जो चुनाव लड़ेगी, अगर 2020 में जो चुनाव लड़ी थी उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस 2025 में करेगी। इसलिए नीतीश कुमार जी बार बार एआईएम के खिलाफ बोलते हैं। तो आप लोग जाइएगा, फिर उन लोगों को हराइएगा, आपके कैंडिडेट खड़ा होगा। जैसे गोपालगंज में उपचुनाव में आप लोग खड़े हुए और हार गई गठबंधन। कुढ़न्नी में क्यों हार गए? कुढ़न्नी में भी आपका कैंडिडेट था, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा उतना। प्रभाव था, क्यों हार गए? वहाँ तो जितना चाहिए था ना। वहाँ महागठबंधन का विधायक था, वो कैंडिडेट अच्छा नहीं था। वैसा नहीं है।
हम लोग चुनाव में भागीदारी चाहते हैं, मुसलमान की भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए एआईएम संघर्ष कर रही है, आगे भी संघर्ष करेगी। तो आपने सुना, ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ विंग के नेता अजमल कमाल। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि दलितों और मुसलमानों को इस मीटिंग से अलग रखा गया और इन्होंने दलील ये दी कि मायावती को नहीं बुलाया गया। असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हैदराबाद से सांसद हैं। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से बयान ज़रूर आया था कि अगर हमें बुलाया जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सियासी तौर पर अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं, रणनीति बनाना चाहते हैं, उस रणनीति में हम शामिल होना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन के नेताओं की तरफ से उन्हें दावत नहीं मिली। इसलिए मायावती और ओवैसी के बगैर इस वक्त एक अन्य मार्ग में मीटिंग का दौर जारी है।